Assalamualaikum everyone, it's Dr. Safwan Naveed from Sahiwal Medical College, a second year MBBS स्टूडेंट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेकंड ईयर में हो गया हूँ और अपनी पूरी फ़र्स्ट ईयर के दौरान मैंने कोशिश की है मैं जितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एमडी कैट के हवाले से गाइड कर सकूँ मैंने गाइड किया है। जितने मैक्सिमम एमडी कैट एस्पायरेंट्स को गाइड कर सकूँ तो मैंने किया है। और एमडी कैट एस्पायरेंट्स को गाइड करने के साथ साथ मैंने साहिवाल मेडिकल कॉलेज की जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर सकता था मैंने उतनी ज़्यादा कर दी, अपनी तरफ से कर दी। इस बिल्डिंग को प्रमोट करने के लिए जितनी कोशिश मैं कर सकता था, इसके व्लॉग्स रिकॉर्ड किए, इसके फंक्शंस रिकॉर्ड किए, इसके हॉस्टल का टूर करवाया, जितनी एक चीज़ें थी इसकी सारा कुछ करवाया। तो एमडी कैट एस्पायरेंट्स को गाइड करने के साथ साथ जो मैंने वीडियोज़ बनाई, उन वीडियोज़ के नीचे जो कमेंट्स आए, अक्सर औकात लोग मुझसे पूछते होते थे भाई साहिवाल मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के साथ साथ कौन से प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। तो मैं उनसे यही कहता कि यहाँ पे एमबीबीएस होता है सिर्फ, और कोई प्रोग्राम नहीं होता। तो वो आगे से मुझसे पूछते हैं कि भाई जो साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल से एफिलिएटेड साहिवाल का हॉस्पिटल है, साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल जो साहिवाल मेडिकल कॉलेज से एफिलिएटेड है, उसके अंदर जो पैरामेडिकल स्कूल है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि वहाँ पे डिप्लोमास कौन कौन से करवाए जाते हैं। तो मैं उनसे यही कहता कि मुझे उसके बारे में अभी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब मुझे टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह उसके बारे में वीडियोस बना दूंगा। और अब हमारा प्रॉफ हुआ है, प्रॉफ होने के बाद हम फ्री थे तो मैंने कोशिश की है कि मैं वहाँ जाके वीडियोस रिकॉर्ड करूँ, स्टूडेंट्स की वीडियोस रिकॉर्ड की हैं, वहाँ पे टीचर से इन्फॉर्मेशन ली है। तो आज मैं आपको वहाँ के एक टीचर से मिलवाने जा रहा हूँ जो आपको सारा कुछ वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो डिप्लोमास हैं, जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको प्रोवाइड करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू चलते हैं साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल के पैरामेडिकल स्कूल में, जहाँ पे मज़र साहब आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। सो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मज़हर इकबाल, मैं बतौर स्टेनोग्राफ़र स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज साहिवाल से बात कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, यहाँ जो है ना गवर्नमेंट के कुछ कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। तो यहाँ जो है ना हमारे पास तकरीबन कोई 5 कोर्सेज़ के करीब होते हैं। तो मेरे भाइयों, यहाँ जो ये अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल का शोबा है, टेक्निकल कोर्सेज़ होते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हमारे पास कोर्स होता है मेडिकल लैब टेक्नीशियन का। उसके बाद दूसरा डिप्लोमा होता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का। तीसरा डिप्लोमा जो होता है हमारे पास एक्सरे टेक्नीशियन का होता है। चौथा डिप्लोमा जो होता है वो हमारे पास पब्लिक हेल्थ टेक्नीशियन का होता है। और पांचवा डिप्लोमा जो होता है वो होता है हमारे पास ऑपरेशन थिएटर का। तो तकरीबन ये जो इनकी ड्यूरेशन होती है डिप्लोमोस की, ये 2 साल की ड्यूरेशन होती है। 2 साल ये बेसिकली मैट्रिक बेस पे सिलेक्ट होते हैं बच्चे। तो ये 4 डिप्लोमे जो एक्सेप्ट पीएचडी के अलावा बाकी 4 डिप्लोमे जो होते हैं ये इक्वल टू एफएससी हैं। जिन्होंने एफएससी की होती है उनको एडमिशन के दौरान मैट्रिक के नंबर काउंट करके, फॉर एग्जांपल किसी के 1000 हैं तो उसमें 20 नंबर और ऐड करके उसका मेरिट बना दिया जाता है। साल में ये एक दफ़ा ओपन होते हैं, तकरीबन ये जुलाई की एंड में या अगस्त की स्टार्ट में ये ओपन होते हैं। तो इसका प्रोसेस तकरीबन 1.5 महीने तक चलता है। यकम अक्टूबर से लिस्टें लगनी शुरू हो जाती हैं और अक्टूबर के पहले वीक में तकरीबन ये जो है ना क्लासें शुरू हो जाती हैं। तो इसकी कंट्रोलिंग जो है वो जो है पंजाब मेडिकल फैकल्टी लाहौर कर रहे हैं, सेक्रेटरी होते हैं वहाँ। उसके बाद हमारा हेड ऑफिस है सेक्रेटरी हेल्थ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इसकी फ़ीस चार्जेस तकरीबन कोई मोस्टली 18 तो 20,000 2 साल के हैं। ज़्यादा खर्चा कोई नहीं होता इसमें। जो है ना तकरीबन हॉस्टल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है फॉर मेल, फीमेल के लिए नहीं। तो मेल के लिए उस हॉस्टल के भी चार्जेस होते हैं, मोस्टली के यूटिलिटीज बिल लिए जाते हैं, बाकी रेंट रूम गवर्नमेंट का हॉस्टल है। तो जो एफएससी का इसका बेनिफिट है वो जिन्होंने एफएससी की होती है, जब इनके इक्वल टू एफएससी डिप्लोमे करवाए जाते हैं तो उनको दोबारा एफएससी के पेपर नहीं देने पड़ते। और वो उसका डिप्लोमा जिस शोबा का मेडिकल लैब का डिप्लोमा किया है या एक्सरे का डिप्लोमा किया है तो इसमें वो इक्वल टू एफएससी हो जाएगा, लेकिन उसको दोबारा पेपर नहीं देने पड़ेंगे। जो मैट्रिक करके आता है उसको फिर एफएससी के 3 पेपर जो है ना वो देने पड़ते हैं इक्वल टू एफएससी अपना डिप्लोमा करवाने के लिए। लेकिन आजकल तो एफएससी लेवल पे ये चीज़ें चल रही हैं। तो सिलेबस यहाँ टीचर भी अच्छे हैं
पढ़ाया भी जाता है और बच्चों का मुस्तकबिल भी बनाया जाता है। तो इस जो एडमिशन हमारे होते हैं इसमें जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो तकरीबन 8-9 हैं। पंजाब लेवल में 10-12 बन जाएंगे या 8-9 हैं। तो उसमें ज़िले अटैच किए हुए हैं डिवीज़न वाइज। जिस तरह साहिवाल डिवीज़न है तो इसमें साहिवाल आता है और खानेवाल आता है, पाकपतन आता है और उकाड़ा आता है। इसके बच्चे ये 4 कोर्सेज कर सकते हैं। बाकी डिस्पेंसर जो वो हर ज़िला में होता है। जब बच्चे दाखिला लेते हैं तो उसको क्लास भी पढ़ाई जाती है और ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। मोस्टली उनकी 2-3 घंटे के लिए क्लास होती है और 2-3 घंटे के लिए हम उसको हॉस्पिटल भेजते हैं। पूरा वो पूरे जो जिस शोबे का उसने दाखिला लिया, जिस कैटेगरी में वो दाखिला लिया है, उस कैटेगरी में उसको जिस तरह एग्जाम्पल के लेबॉर्ट्री का उन्होंने किया तो लैब के बारे में सारा वो जानता है। जिस तरह एक पैथोलॉजिस्ट को होता है तो पूरी प्रैक्टिस करता है, वहाँ जाके पूरा सीखता है। तो हमारी एडमिशन जो हमारी क्लासें पढ़ाई जाती हैं तो वहाँ को एजुकेशन है, फीमेल और मेल इकट्ठे ही पढ़ते हैं। तो सारा फैसिलिटेट इनको किया जाता है। बच्चों को समझो कि अपने बच्चे समझकर, बच्चियों को अपनी बच्चियाँ समझकर पढ़ाया जाता है। यहाँ बहुत ही फैसिलिटेट किया जाता है। इंशाल्लाह हर चीज़ सिक्योर्ड है, कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं है यहाँ। तो इसमें जब हमारे एडमिशन होते हैं तो ज़िले वाइज इन गवर्नमेंट ने जो बाइफरकेशन की हुई है तो इस तरह सीटें उन्होंने डिवाइड की हुई हैं। हर क्लास की 39 है। पीएसटी की भी 39 है, एक्सरे की भी 39 है, ओटी की भी 39 है, मेडिकल लैब की भी 39 है और डिस्पेंसर की जो है ना वो 36 है। क्योंकि वो लोकल होना है, उसमें दूसरे ज़िले इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ साहिवाल वाले ही डिस्पेंसर यहाँ कर सकते हैं।